लड़की मर चुकी है, पर मृत्यु के वाहक ने उसे एक और मौका दिया। उसने उसे अन्य रूप में अपनी माँ के पास भेजने का वादा किया, लेकिन अगर उसके मरने से पहले उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाई तो वो हार जाएगी और उसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस बार उसे एक कुत्ते के रूप में दोबारा पुनर्जन्म दिया गया। लेकिन वो जानती थी कि कुछ दिन पहले ही उसकी माँ को एक कुत्ते ने काटा था, इसलिए माँ को कुत्ते से बहुत डर लगता है। और वहीं हुआ। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ कुत्ते को घर के आंगन में देखकर बेहद डर गई। उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। अब इस अवतार में उसकी माँ उसे कैसे पहचान सकती है? लेकिन वो घर के बाहर बैठी रही और दीवार पर एक स्टार का निशान बनाया। जब महिला ने दीवार पर उस निशान को देखा तो उसे याद आया कि उसकी बेटी के गर्दन पर भी एक ऐसा स्टार वाला बर्थमार्क था। उसे एहसास हुआ कि दीवार पर इस निशान को बनाने वाला कुत्ता उसकी बेटी है। लेकिन तभी कुछ बदमाश उस महिला पर हमला कर देते हैं। माँ को गुंडों से बचाने के लिए वो उन गुंडों से भीड़ गई, लेकिन वो गुंडे उसे पूरी तरह मारकर घायल कर देते हैं। अंतिम क्षण में उसकी माँ उसे पहचान लेती है, लेकिन तब तक वो दोबारा मर चुकी थी। लड़की ने पुरानी घड़ी में एक पानी की बोतल को डाला, तभी वो बोतल भविष्य में 1000 साल आगे इस आदमी के पास पहुंच गई, जिसे देखकर ये लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि 1000 साल बाद दुनिया तबाह हो चुकी है और इस समय में ना तो खेती होती है और ना ही शुद्ध पानी मिलता है। इसीलिए खाना पानी पाकर वो लोग बेहद खुश लग रहे थे। वो लोग लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो लड़का कहता है कि एक दयावान व्यक्ति घड़ी की दूसरी तरफ से उसे सारी चीजें भेजता है, इसलिए हमें भी उसे कुछ खास भेजना चाहिए। इस घड़ी के माध्यम से वो लड़की से बातें भी कर सकता है। उसने एक चमकीला पत्थर घड़ी में डालकर लड़की को भेजा और कहा कि ये एक झोंबी की सुखी हुई लैंडी है। अंत समय में इसे दुर्लभ चीज माना जाता है। ये हर बीमारी को ठीक करता है, बस तुम उसे अपनी हथेली में कस का पकड़ लो। जब लड़की ने ऐसा किया तो चमकीले पत्थर की पावर लड़की के अंदर चली गई। तभी उसने देखा कि उसकी आंखों के नीचे के काले दाग अचानक गायब हो गए, जिसके लिए वो सालों से परेशान थी। सुंदर लड़की गलती से लड़के के हाथ पर बैठ गई। अगले ही पल वह अचानक उछल पड़ी। जब उसने पलट कर देखा तो बिस्तर पर कुछ भी नहीं मिला। उसने बिस्तर को छू कर देखा, पर जाहिर है बस्तर पर कुछ भी नहीं है। पर उसे पूरा यकीन था कि वो किसी चीज पर बैठी थी, इसलिए वो फलों की टोकरी को दूसरी तरफ रखकर वापस बैठ गई। लेकिन वो फिर से लड़के के हाथ पर बैठ गई। उसे फिर से लगा कि यहाँ कुछ तो है जिस पर वो बैठ रही है, लेकिन लड़का भी चुपचाप मजे ले रहा है, क्योंकि वो अदृश्य है। इसका श्रेय उसके पिता को जाता है, जिनका 5 साल पहले निधन हो गया था। आज जब वो मुंह धो रहा था तब उसने अपने मृत पिता को आईने में देखा। वो इतना डर गया कि वह वहीं बेहोश हो गया। पता चला कि उसके पिता अपनी मृत्यु के बाद किसी दूसरी दुनिया में चले गए। वो लड़के से कहता है कि इन 5 वर्षों में उसने बड़ी सफलता हासिल की है। वह एक जनरल बन गया है। इस जगह का सम्राट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह शुरू कर दिया है। लेकिन अब उन सैनिकों के लिए खाना पानी की कमी पड़ गई है। फिर उसने लड़के को एक अंगूठी और एक गोली दी और कहा कि तुम ही मेरे आखिरी विकल्प हो। इसे खाने से तुम्हें शक्तियां मिलेगी, जिसकी मदद से तुम मुझ तक भोजन सामग्री पहुंचा सकते हो। उस गोली ने निगलने के बाद से लड़के के अंदर गायब होने की शक्ति। यहाँ बेसुरों का सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है। जो सबसे ज्यादा बेसुरा होगा वही विनर कहलाएगा। लेकिन आज इस महफिल में एक ऐसी गायिका आई है जो सबकी बखिया उधेड़ने वाली है। जब उसने गाना शुरू किया तो स्पीकर भी जोर जोर से रोने लगे। जजेस के सामने रखे कांच के ग्लास ने जगह पर ही हक दिए। उसकी आवाज से पूरा स्टेज पात दिया। अब बस सबके कान से खून निकलना बाकी था। तभी साउंड मीटर भी वार्निंग देने लगा कि मूंज नाचीज की सुनो और इसे यही रोक लो, वरना ये पूरी बिल्डिंग उड़ा देगी। और हुआ भी वैसा ही। बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए। अब रेमो सर अपने कान पकड़कर उसे रोकने के लिए आगे आए, लेकिन ये बहन तो अपनी सुरीली आवाज से सबकी फाड़ने पर तुली हुई थी। गाने के अंत में उसने बस लंबा राग खींचा कि तभी सारे स्पीकर ब्लास्ट हो गए और रेमो भैया हवा हो लिए। उसके बाद तो भैया के नाक, कान और पता नहीं कहां से खून निकल गया। अनुदा के भी कान के पर्दे फट गए। अभिजीत दा कहते हैं, अरे ये हैं कौन बावली? तभी लड़की कहती है, याद करो मैं वही घिंचाक दीदी हूँ जिसने 3 साल पहले इसी शो में गाना गाया था। लेकिन तुम सबने मेरे गाने को अच्छा कहकर तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। आज मैं उसी चीज का बदला लेने आई हूँ और तुम सबके कान फाड़कर मेरा बदला पूरा हुआ।